हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है त्रिपाठी कोचिंग क्लासेस पर। आज हम कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र का मॉडल पेपर हल करेंगे। मॉडल पेपर के वस्तुनिष्ठ जो एक एक नंबर में आने वाले हैं, आज हम उनको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मॉडल पेपर में कैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं। बोल रहा है कि तांबो और जिंक का मिश्रण का उदाहरण है। तांबे और जिंक के मिश्रण का उदाहरण कौन कौन है? पहले देखिए तांबा कैसा होता है। तांबा जो होता है कैसा होता है? वो तांबा ठोस होता है। तांबा कैसा होता है? तांबा कैसा होता है? ठोस। कैसा होता है? ठोस। और जो अपना जिंक होता है वो भी कैसा होता है? ठोस होता है। कैसा होता है? ठोस। ठोस यानी तांबा भी ठोस और जिंक भी ठोस, तो उसके मिश्रण का उदाहरण है दो। तो देखिए क्या दिया? द्रव ठोस, ठोस ठोस, गैस द्रव, गैस ठोस, यानी ठोस ठोस। तांबा भी ठोस और जिंक भी ठोस। चलिए दूसरा देखिए क्वेश्चन। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है। क्या बोल रहा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिकम, एसिटिकम। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaOH, NaOH। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl, NaCl। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। और क्या बोला? एसिटिक अम्ल क्या होता है? एसिटिक अम्ल CH3COH ये होते हैं। तो इसने बोला कि दुर्बल कौन है? दुर्बल इनमें सबसे ज्यादा दुर्बल कौन होता है? एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए तीसरे में क्या बोला है। वे तत्व या आयन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें पाए जाएंगे वो कौन सा होगा? अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय होगा कि लौह चुंबकीय होगा कि प्रतिलौह चुंबकीय होगा? अब देखिए हमारे सिलेबस में सिर्फ अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है जैसे, तो हमारे सिलेबस में सिर्फ किसकी बात करता है? अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय भी। ठीक है, लेकिन आगे कक्षा में जाकर पढ़ेंगे आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन लौह चुंबकीय भी होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में लौह चुंबकीय नहीं है। तो अगर जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यानी जैसे मान लीजिए डी, किसने बोल रहा? डी कक्षक। देखिए डी में कितने कक्षक? 5 कक्षक। कितने जितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चले गए। मान लीजिए पूरे कक्षक भरे हैं। जब भरे हैं, पूर्ण भरित है, तो होते हैं प्रतिचुंबकीय। कौन से होते हैं? प्रतिचुंबकीय। अगर इनको क्या बोलते हैं? युग्मित इलेक्ट्रॉन, मतलब सभी कक्षक क्या हुए हैं? भरे हुए हैं। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर एक भी इलेक्ट्रॉन है और वो क्या है? खाली है। वो क्या है? खाली है। वो क्या है? खाली है। और बाकी अगर पेयर में नहीं है, अगर सब बॉक्स या खाली कम से कम एक अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी है ना, तो कौन सा होगा? वो कौन सा होगा? अनुचुंबकीय होगा। कौन सा होगा? अनुचुंबकीय। और प्रतिचुंबकीय कौन होते हैं? जिसके इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं जिसके कक्षक पूर्ण भरित होते हैं, वो कौन से होते हैं? प्रतिचुंबकीय। और जिसके कक्षक खाली रहते हैं वो कौन से होते हैं? कौन से होते हैं? अनुचुंबकीय। अब देखिएगा कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र आपको पता है। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3CHCl3। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CHCl3। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कार्बोनिल कार्बन दिया ये कि संकरित अवस्था, मतलब संक्रमण बताना है कैसा होता है। अब देखिए अगर कार्बन कार्बन के बीच देखिएगा, इधर देखिए, अगर अपना कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, मान लीजिए सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो सभी का संकरण क्या होगा? sp3। कौन सा? sp3। अगर एक भी कार्बन के पास कौन सा डबल बॉन्ड है, तो ये वाला कार्बन कौन होगा? sp2। और ये भी क्या होगा? sp2। ये क्या होगा? sp3। ये sp3। तो मेरे कहने का मतलब अगर आपका एक भी कार्बन डबल बॉन्ड हुआ तो उसका संकरण कितना होता है? sp2। अगर डबल बॉन्ड हुआ एक भी कार्बन में तो उसका संकरण कितना होगा? sp2। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ हुआ, इसका तो कौन सा है? डबल बॉन्ड के साथ ना sp2, ये भी डबल बॉन्ड के साथ sp2। लेकिन ये देखिए ये कार्बन कि कितने डबल बॉन्ड है? एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, इसका क्या हो जाएगा? sp हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, हमेशा डबल बॉन्ड देख के नहीं, ये भी देखना है।
अगर कार्बन में एक द्विबंध है तब होगा sp2। अगर एक कार्बन में दो द्विबंध आ जाएंगे तो फिर sp संकरण हो जाएगा। लेकिन इसमें देखिए क्या है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक कार्बन के ऊपर सिर्फ कितना है, एक डबल बॉन्ड है, यानी sp2 संकरण होगा। कौन सा संकरण, sp2। देखिए छठवें में क्या बोला, ज्यूटर आयन की प्रकृति होती है। ज्यूटर आयन कैसे बनता है, देखिए ज्यूटर आयन की प्रकृति बताना है, कैसे बनता है ज्यूटर आयन। RCH NH2 और इधर से COH, ये यहां से रिएक्शन होती है। देखिए ये चेंज करता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर छोड़ के जाता है और इससे एक इलेक्ट्रॉन लेता है, तो देखिए क्या बनता है, RCH NH3+ और COO माइनस क्यों है, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन दे के गया तो इसके ऊपर माइनस, और ये इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन H को दिया इसलिए प्लस। अब देखिएगा इधर अगर माइनस चार्ज है और प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज प्रकृति कैसे दर्शाते हैं, अम्लीय, और माइनस क्षारीय, तो यानी अम्लीय प्रकृति भी आ रहा है, क्षारीय प्रकृति भी आ रहा है। तो अगर अम्लीय भी प्रकृति रहे, क्षारीय भी प्रकृति रहे, यानी वो कौन से होते हैं, अगर एक रिएक्शन में अम्लीय भी आ रहा है, क्षारीय भी आ रहा है, तो कैसा होता है, उभय धर्मी होता है। तो देखिए अम्लीय भी आ रहा है, क्षारीय भी आ रहा है, तो इनमें से कोई तीसरा उदासीन, चौथा उभय धर्मी। अगर एक ही रिएक्शन अम्लीय और क्षारीय है तो कैसे होते हैं, उभय धर्मी होते हैं। ठीक है, इनकी प्रकृति कैसे है, उभय धर्मी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्राथमिक सेल खाली स्थान सेल होते हैं। प्राथमिक सेल कैसे सेल होते हैं, अनावेशित सेल। और द्वितीयक सेल कैसे सेल होते हैं, आवेशित सेल। तो याद रखेंगे प्राथमिक सेल अनावेशित होते हैं और द्वितीयक सेल आवेशित होते हैं। तो प्राथमिक सेल के बारे में बोल रहा है तो कैसे होते हैं, अनावेशित। ठीक है, इसमें देखिए दूसरा क्या बोल हुआ है, काल या समय जिनमें कोई अभिकारक अपनी मूल मात्रा का आधा रह जाता है। मतलब मान लीजिए किसी समय टी है, वो अपने मूल मात्रा क्या रहेगा, आधा, तो क्या कहलाएगा, अर्धायुकाल। कौन सा, अर्धायुकाल, यानी टी हाफ कहलाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तीसरा समूह 11 के तत्व के संयोजी कोष के, समूह 11 के तत्व के संयोजी कोष के 3D उपकोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन किसमें, 3D की बात कर रहा है, और 11वें समूह को तो पहले लिख लीजिए 3D से डी, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, ये होते हैं। तो चलिए देखिए 3 से चालू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इसमें 11 में पूछ रहा है, 11 कौन है, कॉपर। कॉपर क्या होता है, आर्गन 3D10 4s1। तो किसमें बोल रहा है, डी में बोल रहा है। तो डी में देखिए 3D में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 10। तो कितनी होगी संख्या इधर इलेक्ट्रॉन की, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिख लेना, होती है नहीं, होते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 होती है, 10 होती है। ठीक है, 10 होती है। ये कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। कार्बोलिक अम्ल क्या होता है, फिनॉल होता है। क्या होता है, फिनॉल, याद रखिएगा। कार्बोलिक अम्ल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, C6H5OH, ऐसे बनता है फिनॉल, ये याद रखिएगा। कार्बोलिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C6H5OH, क्या है, फिनॉल है। ठीक है, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के श्रेणी के खाली स्थान में होता है। पहले देखिए हाफमैन ब्रोमाइड, एमाइड लीजिए, एमाइड की अपक्रिया Br2 कराइए, Br2 के साथ छाल लीजिए, ले लिए क्या, इधर आइए। अब देखिए ट्रिक याद रखिएगा, R को NH2 दो, R को जो है ये, R को NH2 दो, आ गया आंसर। ये क्या है आपका, यही तो है आपका हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया। तो कौन सी डिग्री का एमीन है ये देखिए, 1 डिग्री एमीन है कि नहीं है, 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन है ये, 1 डिग्री एमीन। तो क्या हो जाएगा, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया का उपयोग कार्बनिक यौगिकों के श्रेणी के प्राथमिक अमीन में होता है। किसमें, प्राथमिक, क्यों, 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन
1 डिग्री मीन, ठीक है, आ गया समझ में। ठीक, छठवें में देखिए मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड के बनते समय कौन सा उसमें किया जाता है, ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है जब आप मोनोसेकेराइड से डाइसेकेराइड के बनते समय कौन से बंध का निर्माण होता है, याद रखिए ग्लाइकोसिडिक अम्ल का, कौन से अम्ल का, सॉरी अम्ल, बंध का, कौन से बंध का, ग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण होता है, याद रखिएगा। अगर मोनोसेकेराइड से आप डाइसेकेराइड के बनते समय कौन सा बंध बनता है, याद रखिएगा ग्लाइकोसिडिक, बहुत महत्वपूर्ण है ये, इसमें इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सा बंध बनता है, ग्लाइकोसिडिक बंध बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, सत्य लिखिए। जल में उपस्थित फ्लोराइड आयन की 1.0 पार्ट्स पर मिलियन मात्रा दंत क्षरण रोकती है, तो सत्य है। एक देखिएगा, ये देखिएगा कहीं से अगर 0 देखिएगा यहाँ से 0.7 से 1.0 तक बोले, कहीं भी बोले तो सही है, दंत क्षरण जो होती है ये रोकती है। ध्यान दीजिए कहां से कहां तक, 0.7 से 1.0 पार्ट पर मिलियन ppm, ठीक है। जिंक, कैडमियम, Sg संक्रमण तत्व है, तो बताया था मैंने पिछली वीडियो जो इंपॉर्टेंट क्लास ली थी उसके ऑब्जेक्टिव के, उसमें हमने आपको बताया था जिंदगी कद्दू हो गई कहीं भी आए तो संक्रमण तत्व नहीं होते हैं, याद रखिएगा। क्या बोल रहा है, जिंक, कैडमियम, Sg संक्रमण तत्व है तो नहीं है, ये संक्रमण तत्व नहीं होते, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्या हो जाएगा ये, असत्य, ठीक है। एक आणविक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में विन्यास का प्रतिपन्न होता है, यानी SN1 में बोल रहा है, SN1 में ये बोल रहा है, SN1 में बोल रहा है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में विन्यास का प्रतिपन्न होता है, असत्य है। SN2 में होता है, किसमें होता है, SN2 में, याद रखिएगा ये असत्य है, SN2 में होता है, ठीक है। चौथा देखिए, कार्बोनिल यौगिक वस्त्रों, सुगंध, प्लास्टिक तथा औषधियों के संघटक होते हैं, सत्य है। ये क्या है, ये सत्य है, संघटक होते हैं। फ्रक्टोज शर्करा में कीटोन क्रियात्मक समूह पाया जाता है, सत्य है। ये भी सत्य है, याद रखिएगा। जो ये फ्रक्टोज, ग्लूकोज में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, कौन सा, एल्डिहाइड, CHO समूह यानी एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। और फ्रक्टोज में फ्रक्टोज में कौन समूह पाया जाता है, कीटोन समूह, कौन सा पाया जाता है, कीटोन समूह, याद रखिएगा। ग्लूकोज में एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में कीटोन, याद रखिएगा, ये भी सत्य है। सही जोड़ी क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सही जोड़ी बनाना है। विद्युत रोधी कौन होता है, कांच होता है। नंबर 1 उत्प्रेरक क्या होता है, संक्रियण ऊर्जा, याद करिए, संक्रियण ऊर्जा। उत्प्रेरक का क्या हो जाएगा, संक्रियण ऊर्जा। क्लेट कैसे बनाते हैं, चक्री संरचना बनाते हैं, देखिए कहीं चक्री संरचना है, ये है क्लेट, क्या बनाते हैं, चक्री संरचना, याद रखिएगा। चौथा सीरा क्या होता है, एथिल एल्कोहल होता है। जो सीरा होता है वो कौन सा होता है, एथिल एल्कोहल। और क्या बचा, प्रोटीन क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है। प्रोटीन क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए, एक शब्द और वाक्य में उत्तर बताना। देखिए बोल रहा है मोल प्रवाह को सूत्र द्वारा व्यक्त कीजिए। मोल प्रवाह का सिर्फ सूत्र लिखना है, तो क्या होता है मोल प्रवाह का सूत्र, उत्तर मोल अंश या प्रभाज वही होता है, यक्स यानी मोल प्रभाज। एक निकाल रहे हैं तो एक मोल ऊपर बटे बिलियन की मोल, यानी प्लस एन बी, ये हो सकता है। या तो आप एन बी से लिखना चाहे तो सॉरी बी से लिखना चाहे तो बी से लिख दीजिए, यक्स बी बराबर एन बी बटे यानी प्लस एन बी। कुछ भी एक लिख दीजिए, कुछ भी एक लिख दीजिए, दोनों सही माने जाएंगे, कुछ भी एक लिख दीजिए, ठीक। दूसरा शून्य कोटि की अपक्रिया का एक उदाहरण देना, शून्य कोटि की अपक्रिया का उदाहरण देना। देखिए शून्य कोटि की अपक्रिया का उदाहरण, ये नंबर 1। नंबर 2 शून्य कोटि की अपक्रिया कोई भी उदाहरण दे, मैं ले रहा हूं H2 को ले रहा हूं और
Cl2 को ले रहा हूं और इसका प्रकाश सूर्य के प्रकाश से उपस्थिति में करा दे रहा हूं HNu से की उपस्थिति में करा रहा हूं, तो क्या बन जाएगा यहाँ से देखिए 2HCl बन जाएगा कि नहीं, देखिए शून्य कोटि की है कि नहीं, इसके ऊपर देखिए शून्य कोटि है कि नहीं। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा ये एक शून्य कोटि का उदाहरण हो गया। तीसरा देखिए क्या बोला है, ZnCO4 में Zn की समन्वय संख्या बतानी, समन्वय की संख्या कितनी है, देखिए 4, कितनी है 4, तो कितनी है समन्वय संख्या 4। RCN रिडक्शन मतलब होता है अपचयन मतलब H का जुड़ना, ठीक है, इससे बन गया। फिर क्या करा दिया, जल अपघटन, क्या है ये, जल अपघटन करा दिया, तो जल अपघटन से कौन सा पदार्थ बनेगा, उत्पाद, जो अपना उत्पाद होगा वो कौन सा बनेगा, तो जानी पहचानी रिएक्शन कौन सा, स्टीफन क्रिया, देखिए स्टीफन क्रिया है। तो यहां से देखिए, यहां से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, यहां से देखिए, यहां से सिर्फ एक और जोड़ दीजिए, क्या बना दीजिए इसको, एल्डिहाइड। स्टीफन अभिक्रिया में यही तो होता है, यहां से क्या बना दीजिए, एल्डिहाइड। देखिए आंसर ये मिल गया। फिर हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र लिखिए, यानी चौथे क्या है अपना RCHO यानी एल्डिहाइड, और पश्चिमा क्या बोल रहा है, हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र। तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये बेंजीन के ऊपर यस OCl, ये बन गया हिंसबर्ग अभिकर्मक। या इसको ये क्या लिखा जा सकता है, C6H5 यस O2Cl, यही तो होता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। ठीक है, यही आज जो मॉडल पेपर के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेकर आया था, ये आज आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सभी समाप्त हो चुके हैं मॉडल पेपर के। तो आप सभी लोग मॉडल पेपर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग सभी लोग, और फिर अगला मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।